राजस्थान युवा कांग्रेस के केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आपका अपना भाई अशोक कुमार चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। बैलेट नंबर 9 पर बटन दबाए। युवाओं की यही पुकार। अशोक कुमार अध्यक्ष इस बार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट में केकड़ी क्षेत्र को कुछ खास नहीं मिल सका। बगेरा में उप तहसील कादेड़ा में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, सावर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कार्यालय खोलने व करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण के अलावा अन्य कोई बड़ी घोषणा केकड़ी के लिए बजट में नजर नहीं आई, जिससे आमजन को निराशा हाथ लगी है। स्थानीय लोगों को बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के कद को देखते हुए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को कई उम्मीदें थी। सिर्फ कॉमन घोषणाओं को छोड़कर केकड़ी के हाथ बजट में कुछ भी नहीं लगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है, जिससे केकड़ी क्षेत्र के हजारों घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सहायता राशि को 10 से 25 लाख रुपए करने से इस योजना से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। वहीं विधानसभा क्षेत्र की 63 से अधिक ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। इससे ग्रामीण छात्रों को भी पढ़ने की सुविधा मिलेगी। वहीं रोडवेज में बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट देने से केकड़ी, अजमेर, जयपुर सहित अन्य जगह से आने जाने में महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा किसानों को तारबंदी, फार्म पॉन्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। इसी प्रकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा से क्षेत्र के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में मिले जिले की घोषणा पर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिए जाने की कहा है। इधर कांग्रेस ने राजस्थान के बजट को सर्वहितैषी बजट बताया है तथा गरीब तबके को राहत भरा बजट बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने बजट को निराशाजनक बताया है तथा कहा है कि आमजन को इस बजट से ठगासा महसूस कर रहा है। जिस प्रकार बजट को लेकर माहौल बनाया गया मगर मिला कुछ नहीं, उससे आमजन को घोर निराशा हुई है तथा खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा बजट साबित हुआ है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के बजट में युवाओं का हितैषी बजट बताते हुए यहां 3 बत्ती चौराहे पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रवासियों को केकड़ी में RAA कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट, एसए कोर्ट, एडीएम की घोषणा, केकड़ी में रिक्को के दूसरे फेज की घोषणा, केकड़ी में ग्रेनाइट व सावर में मार्बल को लेकर विशेष घोषणा, कादेड़ा बगेरा में कन्या कॉलेज की घोषणा, केकड़ी क्षेत्र में सड़कों को लेकर विशेष घोषणा, केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा, अन्य कई घोषणाएं शामिल है जिनको लेकर आमजन को काफ़ी उम्मीद थी, मगर बजट में आमजन को निराशा हाथ लगी है। राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत जी द्वारा जो आज विधानसभा के अंदर बजट की घोषणा की गई है, इसमें हर वर्ग के लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। चाहे बीमा योजना हो, चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर पहले 10 लाख रुपए की ये योजना थी, उसको आज 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए हैं। और साथ ही राशन सामग्री में भी तेल, शक्कर, दाल, कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और साथ ही 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में LPG सिलेंडर मिलेगा, इसकी भी घोषणा की है। और बिजली में पहले 50 यूनिट फ्री थे, उसको बढ़ाकर आज 100 यूनिट किए हैं। यही बहुत बड़ी घोषणा है। बुजुर्ग के लोगों के लिए भी पेंशन योजना, जिसमें 750 रुपये मिलते थे पहले, उसको बढ़ाकर आज 1000 रुपये किए हैं। और महिलाओं के लिए भी 30% का आरक्षण था बसों के अंदर, रोडवेजों के अंदर, उसको बढ़ाकर आज 50% किए हैं। कुल मिलाकर हर वर्ग के लोगों को बहुत ही इस बजट से लाभ मिलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज राजस्थान का बजट जिस तरह से देखा जाए तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया
निश्चित रूप से राजस्थान का हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष का बजट 6 मिनट तक पढ़ा और जब उनके साथी ने आके उनको टोका कि पुराना बजट है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार वीक है, पेपर लीक है, उसी तरह से बजट भी लीक है और इसमें आम वर्ग हर तबका अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये बजट पूर्णतः चुनावी बजट है जो सरकार उसी तरह से लीजिए कि जो विद्यार्थी 12 महीने नहीं पढ़ता और वो जो चुनाव परीक्षा के पहले 1 वीक सीरीज से पढ़ के पास होना चाहता है, निश्चित रूप से ये सरकार भी उसी तरह है। बड़ा हवा बनाया गया कि राजस्थान में जिले ही बनेंगे, जिलों की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री ने एक भी जिला राजस्थान में नहीं बनाया। पूर्व में जब भी जिले बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिले बनाए हैं, चाहे वो भैरव सिंह जी शेखावत में हो, चाहे वो वसुंधरा जी की सरकार में हो। निश्चित रूप से अजमेर जिले को इस बजट में कुछ नहीं मिला और आम तबका, युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये बजट पूर्णतः चुनावी घोषणाएं हैं। पिछले बजट में सरकार ने कहा था महिलाओं को मोबाइल देंगे, आज तक नहीं हुआ। जो सड़कों की जो घोषणाएं थी आज तक धरातल पे क्रियान्वित नहीं हुई। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा, ये बजट निराशा वाला बजट है और आने वाले चुनाव में राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। राजस्थान के कई मंत्री और कई विधायक राजस्थान विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। सरकार ने अपराध नियंत्रण को लेके राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने एक लाइन इस बजट में नहीं है। निश्चित रूप से राजस्थान अपराधों की शरण स्थली बन गया है। निश्चित रूप से पेपर वीक में नंबर 1, महिलाओं के अपराध, बढ़ते हुए अपराध में नंबर 1, हर तरह से राजस्थान पुराने उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पे चला गया। निश्चित रूप से आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जी ने आज राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया गया है और ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए उन्होंने बजट पेश किया गया है। बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है। इस बजट में महिलाओं के लिए रोडवेज बस में यात्रा करने के लिए 50% की उन्होंने छूट दी गई है और साथ ही साथ जो घरेलू उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ता है, उनको 100 यूनिट तक की बिजली फ्री में दी गई है और उन्होंने युवाओं के लिए 500 करोड़ का उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया गया है और साथ ही साथ हमारे जो केकड़ी क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष डॉक्टर रघु जी शर्मा जी ने बघेरा में उप तहसील की घोषणा करवाई है और साथ ही साथ कादेड़ा में प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय खुलवाया है तथा सावर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का कार्यालय खुलवाया गया है। यह बजट बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है और जो निश्चित रूप से इस बजट जो पेश किया गया है और निश्चित रूप से यह बजट वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। आज राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो राजस्थान का बजट पेश किया है, इस बजट में केवल थोथी घोषणाएं और योजनाएं जो घोषित की है, ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर की है। इनके लिए पैसा कहां से आएगा इसके बारे में उन्होंने कोई भी नहीं बताया है। पिछले साल की जो घोषणाएं हैं अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन नई घोषणाओं का जो पिटारा खोला है ये केवल मिथ्या घोषणाएं हैं, जनता को भ्रमित कर वोट लेने की घोषणाएं हैं। सबसे बड़ी बात, केकड़ी को जिला बनाने की एक प्रमुख मांग थी और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार शायद जिला बनेगा, लेकिन केकड़ी को कुछ भी नहीं मिला। जिला बनाना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो केकड़ी की जनता को घोर निराशा हाथ लगी है और ये केकड़ी की जनता का अपमान है। केकड़ी की जनता ने जनादेश दिया, उसका अपमान है। जय हिंद। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की बचत, राहत और बढ़त को सुनिश्चितता के संकल्प के साथ माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया बहुत ही सराहनीय है और इस बजट से प्रदेश के आम आदमी को, प्रत्येक वर्ग के हर व्यक्ति को राहत मिलेगी, जिससे कि वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। आज बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो रोडवेज में किराया 30% की छूट मिलती थी 50% कर दिया। साथ ही जो बीमा दुर्घटना में 5 लाख रुपए मिलते थे
उसकी जगह 10 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो चिरंजीवी योजना के अंदर जो 10 लाख रुपए का इलाज फ्री होता था उसको 25 लाख तक कर दिया, और साथ ही साथ घरेलू बिजली जो हमें 50 यूनिट तक फ्री मिलती थी, गहलोत साहब ने 100 यूनिट फ्री कर दी। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सराहनीय और आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला ये बजट है, और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, कांग्रेस पार्टी की सरकार का और हमारे लोकप्रिय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु जी शर्मा साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। आज बजट के दौरान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 8 मिनट तक कोरोना बजट पढ़ने में ही व्यस्त हो गए थे, उनको ये भी पता नहीं था कि ये बजट 2022 का है या 2023 का। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करने से पहले ही भूल जाते हैं कि ये आगामी बजट के बारे में क्या योजनाएं हैं, वो हमारा प्रदेश का क्या कल्याण करेंगे। और रही बात 2022 का बजट की, 2022 के बजट के दौरान जो भी चीज़ें उन्होंने बजट में पेश करी थी उनमें से 50% भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, जिसमें से मुख्यतः महिलाओं को मोबाइल देने की बात की थी, जिसमें स्मार्टफोन देने के बारे में बात की थी, जिसमें 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, उसके ऊपर कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। और अनेक योजनाएं जो 2022 के बजट में थी वो अभी तक उन पर कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। तो हम ये 2023 का जो बजट इन्होंने आज पेश किया और पेश कर रहे हैं अभी तक, तो इसके दौरान वो लोक लुभावना बजट हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता को सांवर के पास अजमेर कोटा हाईवे मार्ग के ग्राम मुकारपुरा के पास चांदना गेंगसा के सामने गुरुवार को अज्ञात वाहन ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई तथा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। सांवर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि गुरुवार रात को सांवर क्षेत्र की ग्राम कुशायता निवासी प्रभुलाल मीणा व जय सिंह मीणा दोनों बाइक पर सवार होकर केकड़ी से अपने गांव कुशायता जा रहे थे। इसी बीच सांवर थाना क्षेत्र के अजमेर कोटा मार्ग पर ग्राम मुकारपुरा के पास चांदना गेंगसा के सामने अज्ञात वाहन ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार रोड पर गिर गए तथा उनके सिर सहित अन्य जगह चोटें आई। दुर्घटना में प्रभुलाल मीणा की मौत हो गई तथा जय सिंह मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को और मृतक को लेकर सांवर हॉस्पिटल पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही सांवर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी, दीवान भंवरलाल मीणा, बंसीलाल मीणा आदि पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व किसानों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर यहां पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला देहाती कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रतन पवार एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने राजेश पायलट की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह संचार क्रांति के जनक थे। स्वर्गीय पायलट ने हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया था। वे किसानों के सच्चे हितैषी थे। कार्यक्रम में सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं नगर पालिका की उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया, पार्षद जितेंद्र बोयत, पार्षद कुंदन देवतवाल, पार्षद रमाकांत दादीची, रामधन माड़ी,
रामपाड़ी सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुजर, धनेश जैन, सज्जन बोयत, पदम राठा, राकेश चौधरी, राजेश मेघवंशी, शंभू सिंह चौहान, भागचंद मुंदड़ा, महावीर कुमावत, ज्ञाता चीन, सत्यनारायण जाट सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। भाजपा ब्रह्माणी माता मंडल बगेरा की मंडल कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को ब्रह्माणी माता मंदिर परिसर में मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर आगामी पार्टी के कार्य योजना के बारे में विचार विमर्श कर मंडल पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। साथ ही प्रदेश एवं जिले से आए राजनीतिक प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गया। आगामी कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी से 13 फरवरी तक समर्पण निधि कार्यक्रम प्रत्येक शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर पर करने के लिए सभी मंडल पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। बैठक में जिला खेल प्रकोष्ठ संयोजक राव वीरभद्र सिंह, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष इंद्र नारायण गुजर, समर्पण निधि मंडल संयोजक गणेश शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बेरूलाल, मंडल उपाध्यक्ष श्याम सुंदर, मोहनलाल फतेह सिंह, नव मतदाता जिला संयोजक रोहित जांगीड़, हेमराज यादव, राजू बड़ाई, मेवदा, मुकेश नामा, देवगांव एसटी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दीपक मीणा, जगदीश गुजर, जयकिशन गुजर, सल्लारी भगवान सिंह, कालेड़ा, भोजराज जाट, अजीत सिंह, कालूराम गुजर, देवड़िया, बीएल कुमावत, शंकरलाल कुमावत, बूथ अध्यक्ष हेमराज दाकड़, तेजमल छाबड़िया, हनुमान वैष्णव, मुकेश कटिक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बे में राजेश पायलट किसान संगठन की ओर से शुक्रवार को स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राजेश पायलट किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के चित्र के समक्ष माल्यार्पण किया। इसके बाद पायलट की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस नेता भेरूलाल गुजर सरसड़ी ने कहा कि पायलट कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व 2 साल लोकसभा से कई बार सांसद रहे। वे 1980 से 2000 तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। राजेश पायलट को किसानों के हितैषी नेता के तौर पर भी जाना जाता है था। वे एयरफोर्स में पायलट रहे व एक संघर्षशील नेता थे। इस मौके पर राजेश पायलट किसान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कुशपाल गुर्जर ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट किसान, गरीब, मजदूर और 36 कौम के पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा मुख्य धारा में लाने की पक्षधर रहे और उनके द्वारा देश निर्माण में कई महत्वपूर्ण कार्य योगदान के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। देश का युवा किसान पिछड़ा वर्ग स्वर्गीय राजेश पायलट को अपना आदर्श मानता है। इस अवसर पर पोलूराम बडाना, शुजीराम गुजर, राजेश गुजर, धर्मराज गुजर, राजकुमार जाट, हरिओम, महेश भाट, कालू वैष्णव सहित अन्य मौजूद रहे। भाजपा 52 माता मंडल सांवर की मंडल कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को मंडल अध्यक्ष कालूराम माली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला मंत्री सुभाष वर्मा का प्रवास रहा। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंत्री सुभाष वर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों को लेकर मजबूती के साथ डटने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जो भी 17 से 25 वर्ष के युवा हैं उनको नव मतदाता के अंदर पंजीयन करवाकर भाजपा की विचारधारा से कार्यकर्ता जोड़े। इस मौके पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से प्रेरित होकर सभी कार्यकर्ताओं को समर्पण राशि नमो ऐप पर समर्पित कर भाजपा की समर्पण निधि में अपना योगदान देने का आह्वान किया। साथ ही बूथ संरचना के अनुसार पन्ना प्रमुख तक पूर्ण हो, इसके लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में टाकावास सरपंच व पंचायत राज प्रकोष्ठ के संयोजक विजय प्रताप सिंह शक्तावत ने भी सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोयत, मंडल उपाध्यक्ष योगराज सिंह, सुगंध चंद जैन, लक्ष्मी नारायण मालावत, महामंत्री महावीर सेन, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री पर्वतराज मीणा, उप प्रधान प्रभाकर सिंह शक्तावत, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राम प्रसाद कुमावत, किसान मोर्चा अध्यक्ष
मनोज कहार, एसटी मोर्चा अध्यक्ष रामनिवास मीणा, पुष्पेंद्र सिंह शक्तावत, बूथ अध्यक्ष रोडूमल कुमावत, ओम प्रकाश माली, किशनलाल मीणा, मथुरालाल मीणा, सुल्तान मीणा, यादराम मीणा, आसाराम मीणा, लक्ष्मीचंद मीणा, बलवीर सिंह राठौड़, राजकुमार कुमावत, शंकरलाल मीणा, संजय जांगीड़, विमल जैन, लक्ष्मण कहार, मथुरालाल, सीताराम कुमावत, नरेंद्र सिंह सोलंकी, विमल कुमार टेलर आदि कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। बैठक का संचालन उपाध्यक्ष योगराज सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। सर्ववर्गीय कलाल समाज विकास समिति केकड़ी शरवाड़ परिक्षेत्र की ओर से यहां डोराई के रास्ता पर स्थित कलाल समाज छात्रावास एवं धर्मशाला का शुक्रवार को भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस मौके पर आसीन के पूर्व विधायक हगामीलाल मेवाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी जगदीश स्वरूप मेवाड़ा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रविंद्र प्रताप जायसवाल, ओम प्रकाश मेवाड़ा, गोकुल मेवाड़ा, राम रतन कलवार, पूर्व अध्यक्ष कैलाश स्वरूप मेवाड़ा, पूर्व सचिव सत्यनारायण मेवाड़ा, नेमीचंद मेवाड़ा, बंसीलाल सुवालका, देवीलाल मेवाड़ा, रामेश्वर मेवाड़ा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर समाज की महिला मंडल व युवा मंडल के पदाधिकारी व समाज के भामाशाह भी मौजूद रहे। इस मौके पर समाज के भामाशाहों ने छात्रावास व धर्मशाला निर्माण के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार सुवालका द्वारा किया गया।